जी बीएसएफ सीआईएसएफ पर लगातार बाहर खड़े हैं, क्या उनके लिए सोचिए, वो लगातार बीएसएफ सीआईएसएफ वाले लगातार इसके ऊपर कर रहे हैं, क्या बात करेंगे सर? आइए, अगर जो अगर नौकरी नहीं मिल रही, आगे आओ ना, आओ ना, एक बार ये सारे में एक बार खुले, मैं आराम से बात करता हूँ, आओ आओ नीचे, ये देखो नहीं, ये आप मेरे को एक बात बताओ, आप पत्रकार हो या मेरे अंगरक्षक हो? नहीं, ऐसे घेरा किया हुआ है जैसे एनएसजी कमांडो। आगे आओ ना, चलो जी सर। आशीष को जी आओ, आप भी आओ, ठाकुर जी आओ, आराम से आओ, आराम से। आशीष जी रहो, आशीष जी आगे आओ, इधर से आराम से आराम से लगे ना भाई, ये रखो, इसके ऊपर रखो, चलो चलो अच्छी डालो माइक, ठीक है ओके सर। बीएसएफ माइक का ध्यान रखो, सर बीएसएफ वाले पूछा मां पुटे जेडे कल उन्हें मारे भी अभी भी आवाज नहीं सुनाई होगी। नहीं, बीएसएफ वालों की क्या बात सुनी नहीं जाएगी, बिल्कुल घर के सामने बैठे थे तब सुनी नहीं गई, अब फोन किया जा रहा है, क्यों उनको फोन किया जा रहा है? या तो ना कर दी जाए, लेटरें लिखी जा रही है, लेटरों को जवाब नहीं आ रहा, या तो ना कर दीजिए, या ना कर दीजिए कि चले जाओ, यहाँ से नहीं होगा, क्यों उम्मीद की किरण उन्हें दे रहे हो? एक जो महत्वपूर्ण विषय है वो समझने की सबसे पहले बहुत जरूरत है। जब बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जब एडवर्टीजमेंट निकाली थी, उस एडवर्टीजमेंट में यह स्पष्ट लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जिनके लिए आवेदन मांगे गए थे और जिनके लिए सारा रिक्रूटमेंट ट्रायल हुआ था, वो 1356 पोस्टों के लिए था। 1356 पोस्ट्स बीएसएफ ने एडवर्टीजमेंट की थी जिनकी उनके पास सैंक्शन थी। और जब बीएसएफ ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू रीजन में, कश्मीर में भी जब भर्ती की तो 3000 के करीब स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए, लेकिन चूंकि जो सैंक्शन पोस्ट थी वो 1356 थी, तो इसलिए भर्ती भी 1356 की ही होनी थी जो फाइनल, और जो मेरिट में टॉप के जो 1356 बच्चे आए उनको बीएसएफ ने सेलेक्ट कर दिया, उनको कॉल लेटर। उनका ये मानना है कि चूंकि उन्होंने रिटन क्वालिफाई किया था, उन्होंने मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई किया, उन्होंने फिजिकल टेस्ट उन्होंने पास किया, तो बड़ी बात सुन चुके हैं, उनका ये कहना है हो चुकी है। आपने उनको बुलाया है, अभी वो क्या घर जाएंगे या फिर वो ज्वाइनिंग करेंगे? सर स्टोरी नहीं, ये हकीकत है। उनका हाल नहीं अभी सर, अभी वो अपने घर पर जाएंगे या फिर ज्वाइनिंग करेंगे? आप उनके पास बैठे, आपने फोन किया, तब आपने कहा कि 2000 की पोस्ट मिल जाएंगे, तभी उन्होंने कहा था कि हमने वादा किया, तो वो कहते ना कि वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा, अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। अभी आगे क्या कुछ रहेगा? वो तो यही कह रहे हैं कि या तो वादा मत कीजिए, पुरानी बात से आगे चले। वादा करना और मदद करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपने क्या कहा था? हमने मदद हमने जब बीएसएफ के ये सभी नौजवान जब मेरे पास आए तो मैंने आप सबके सामने, आप में से बहुत सारे सहयोगी साथियों ने उस मूवमेंट को लाइव टेलीकास्ट किया था। मैंने उनको ये कहा, सबसे पहले मैंने डीजी बीएसएफ को पत्र लिखा, उनसे समय मांगा, उन्होंने मेरे को मिलने का टाइम दिया, और यूनियन होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला जी, मैंने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने समय दिया, मैं दिल्ली गया। मैंने डीजी बीएसएफ
और यूनियन होम सेक्रेटरी उनसे बातचीत करके तो यहाँ पे डिटेन इस मामले का समाधान करने की कोशिश की। मैंने इनकी मदद की। मेरा काम है प्रयास करना, मदद करना। मैंने प्रयास किया। ज्यादा आप नहीं बोलेंगे, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनको कहा कि 2000 वैकेंसीज हम आपको दे देंगे। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो या बाकी के जितने सहयोगी साथी हो, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की नौकरियां लगे। हमें खुशी होगी अगर हमारे बच्चे लगेंगे। हम क्यों नहीं कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो। हम तो चाहेंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब रिटेन भी करवाएंगे, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि किसी कोई ऊपर वाला है जो दबाव बना रहा है बच्चों को डिटेन करवाने के लिए। हमारे बच्चे हैं, इनकी चिंता हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? आपकी मदद कहाँ तक पहुँची? इनको नौकरी मिलेगी या नहीं? सर, आपकी मदद कहाँ तक पहुँची? हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है। नहीं, अब सफल होगा प्रयास या नहीं? अब जब आदमी कोशिश करता है तो सफलता के लिए ही कोशिश करता है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हमारे बच्चे हैं, साढ़े बच्चे ना, और साढ़े बच्चे ना मसला कितना इंतजार करना पड़ेगा उन लोगों को? सर, कितना इंतजार? रैना जी वो तो कुकर लेके बैठे, कह रहे हैं कि दाल बनाकर आए हैं, चावल लेकर ही जाएंगे अब। नहीं, 2-3 बारी मेरे कोल गए थे राती रहना। रैना साहब असे इतने व्यवस्था की थी सारी। सर, वो लगातार बीमार हो रहे हैं। दिया था क्या वही आश्वासन लोगों को दिया? आपने देखा होगा जेके बैंक में लगभग रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है। बहुत जल्द जो चाहे बैंकिंग एसोसिएट्स हैं, चाहे पीओ के, और रिजल्ट्स आएंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। शराब के दुकानदार भी अब बेरोजगार हो चुके हैं, वो भी आपके पास आज नीचे बैठे हुए हैं। अब उनका तो पता नहीं, अब नए बेरोजगारों का क्या करोगे? उनका क्या करोगे? जो वाइन शॉप जिनसे छूट गए, बेरोजगार हो गए हैं, वो क्या करेंगे? है कि वहाँ पर उनके पास जो काम कर रहे थे उनके पास लोग 2023 तक का लाइसेंस था उनके पास। नहीं, कोई किसी को नहीं निकालेगा। जितने सैंक्शन यूनिट्स हैं वो ऑपरेट करते रहेंगे। अब ई बिडिंग की पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पॉलिसी बना के उसको यहाँ लॉन्च किया गया है, और अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई व्यवधान है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो बातचीत के माध्यम से उन सारी चीजों को दूर किया जा सकता है। बीएसएफ वाले की नौकरी मिलनी है या नहीं मिलनी है? वो बेचारे अपने अपने काजन माँ प्यो अपने नाले गए। हाँ या ना दसो मिलनी है या नहीं मिलनी है, वो भी जानकार अपने अपने आसी कोशिश कराने प्रयास जारी। मिलेगी या नहीं? एक कोई टाइम लिमिट है? प्रयास कितना प्रयास? टाइम लिमिट है कोई प्रयास? देखो, अगर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। देखिए, मैं एक बार दिल्ली में होम सेक्रेटरी से और डीजी बीएसएफ से मिलके आया हूँ, और अभी मेरी कोशिश है। अगला स्टेप है। मैंने नौजवानों को बोला था कि 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाऊं, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि दिल्ली में जो रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस देख रहे